Hi everyone, I'm Dr. Deepti Shukla. I'm a dermatologist and trichologist. And इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डर्मा रोलर के बारे में। आइए जानते हैं कि डर्मा रोलर है क्या एंड इसका क्या यूज़ है हेयर लॉस के पेशेंट्स में। सबसे पहले देखते हैं कि डर्मा रोलर क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंट पैकिंग्स में आ सकता है डर्मा रोलर एंड वेरियस ब्रांड्स प्रेजेंट है मार्केट में। तो पहले हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसे है। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है डर्मा रोलर। आप देख सकते हैं एक हैंडल है और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ड्रम जैसा स्ट्रक्चर है जिसपे बहुत फाइन नीडल्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है। ये जो नीडल्स होती हैं ये डिफरेंट साइजेस की होती हैं और इस साइज़ के हिसाब से डिफरेंट साइज़ के डर्मा रोलर मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डर्मा रोलर काम कैसे करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमको कहीं बॉडी में कोई चोट लगती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो वहाँ पे रेड हो जाता है या फिर ब्लीड होता है, क्योंकि वहाँ उस एरिया में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बॉडी ट्राई करती है उस एरिया को हील करने का। उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो प्रमोट करते हैं हीलिंग को, राइट। इसी तरीके से डर्मा रोलर से हम क्या करते हैं, स्कैल्प पे जब हम इसको रोल करते हैं तो स्कैल्प की स्किन पे माइक्रो इंजरीज प्रोड्यूस होती हैं और ये माइक्रो इंजरीज कंट्रोल्ड होती हैं, बिकॉज कितना प्रेशर लगाना है, किस डायरेक्शन में करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। तो हम एक पर्टिकुलर प्रेशर से कंट्रोल्ड छोटी छोटी इंजरीज प्रोड्यूस करते हैं स्कैल्प की स्किन पे। अब ये इंजरीज जब होती है स्कैल्प की स्किन पे तो बॉडी रिएक्ट करती है और उस एरिया को हील करने की कोशिश करती है। जब ये रोलर से माइक्रो इंजरीज प्रोड्यूस होती हैं तो वह उस एरिया ऑफ स्कैल्प में वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जो कि जाकर हेयर रूट्स को स्टिमुलेट करती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। उसके अलावा जब ये इंजरी होती है तो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, तो वो ग्रोथ फैक्टर्स जाके हेयर रूट्स को सप्लाई देते हैं न्यूट्रिशन की एंड स्टिमुलेट करते हैं उनको ग्रो करने के लिए। इसके साथ साथ जब रोलर करते हैं हम स्कैल्प की स्किन पे, तो जो स्कैल्प के जो हेयर फॉलिकल्स में स्टेम सेल्स होते हैं जहाँ से हेयर ग्रो करता है, वो भी स्टिमुलेट होता है, उसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। तो इन सारे मैकेनिज्म से बेसिकली डर्मा रोलर हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है एंड हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी साइज़ में डर्मा रोलर प्रेजेंट हैं। ये जो नीडल प्रेजेंट होते हैं इसकी लेंथ के ऊपर साइज़ डिपेंड करती है। इसकी लेंथ 0.25 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर तक हो सकती है। ये अगर लेंथ इसकी 1.5 मिलीमीटर है तो ये 1.5 मिलीमीटर का साइज़ का डर्मा रोलर कहलाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि हम डर्मा रोलर किन किन कंडीशन ऑफ हेयर लॉस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे कॉमनली हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस में यूज़ करते हैं एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम इसको एलोपेशिया एरियाटा में भी यूज़ कर सकते हैं एंड टेलोजन इफ्लूवियम में भी यूज़ कर सकते हैं। अब टेलोजन इफ्लूवियम में क्योंकि एक्चुअली बहुत हेयर शेडिंग होता है इनिशियली, अगर हम उस एक्टिव हेयर शेडिंग के स्टेज में यूज़ करेंगे और ज़्यादा इंजरी प्रोड्यूस हो गई तो हेयर शेडिंग इंक्रीज हो सकती है। इसलिए एडवाइजेबल है कि डर्मा रोलर हेयर शेडिंग कंट्रोल करने के बाद थोड़ा यूज़ करना चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे कि डर्मा रोलर अगर हम यूज़ करते हैं तो कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है और कौन सा साइज़ किस इंडिकेशन के लिए यूज़ करना है। तो यूजुअली देखिए डर्मा रोलर आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड डॉक्टर्स क्लिनिक में भी यूज़ करते हैं। तो फॉर होम पर्पस के लिए अगर आप घर पे खुद यूज़ करना चाहते हैं तो यूजुअली डॉक्टर आपको 0.25 या 0.5 मिलीमीटर का साइज़ रिकमेंड करेंगे होम पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि जितना नीडल का साइज़ बढ़ता जाता है उतना थोड़ा पेनफुल होता जाता है। तो अगर आप घर पे यूज़ करेंगे तो 0.5 इज़ सेफ, उससे ज़्यादा इंजरी प्रोड्यूस नहीं होगी, प्लस आपको इतना पेन भी नहीं होगा। जब डॉक्टर्स ये डर्मा रोलर क्लिनिक में यूज़ करते हैं पेशेंट्स पे तो दे यूजुअली यूज़ 1 मिलीमीटर एंड 1.5 मिलीमीटर फॉर हेयर पर्पसेस। स्कैल्प के लिए यूजुअली 1 एंड 1.5 रिकमेंड किया जाता है क्लिनिक में एंड 0.25 एंड 0.5 फॉर होम पर्पस के लिए। अब इसके साथ साथ जब आप डर्मा रोलर करते हैं तो आप साथ में कुछ मेडिसिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लोशंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डर्मा रोलर
छोटे छोटे चैनल्स प्रोड्यूस कर देता है स्कैल्प की स्किन पे। तो जब आप कोई लोशन लगाएंगे या कोई भी मेडिसिन लगाएंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो लोशन या मेडिकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो डर्मा रोलर के साथ आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं, पेप्टाइड लोशंस यूज़ कर सकते हैं, स्टेरॉयड लोशन यूज़ कर सकते हैं, एंड PRP यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पे डर्मा रोलर करते हैं और मिनॉक्सिडिल लोशन यूज़ करते हैं तो यूजुअली आप अगर डर्मा रोलर जिस दिन करते हैं उसके 1-2 दिन बाद मिनॉक्सिडिल यूज़ करें, क्योंकि मिनॉक्सिडिल से इरिटेशन हो सकता है स्किन में। और अगर आप ये रोलर के बाद यूज़ करते हैं तो इरिटेशन इंक्रीज़ हो सकता है, इचिंग ज़्यादा हो सकती है, रेडनेस ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि 1-2 दिन के बाद यूज़ करो रोलर के बाद मिनॉक्सिडिल। अब हम जानते हैं कि होम यूज़ के लिए बहुत लोग डर्मा रोलर बेसिकली घर पे यूज़ करते हैं हेयर ग्रोथ इंड्यूस करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना चाहिए आइडियली। जिस दिन आप ये रोलर यूज़ करने वाले हैं उस दिन स्कैल्प वॉश करना चाहिए अच्छे से। अगर आपको डैंड्रफ वगैरह है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करिए, बट आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप स्कैल्प क्लीन करने के लिए अल्कोहल वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। पहले जब आप स्कैल्प धोते हैं एंड लेट इट ड्राई, स्कैल्प ड्राई होना चाहिए, वेट स्कैल्प पे डर्मा रोलर यूज़ नहीं करना चाहिए। जब स्कैल्प ड्राई हो जाए उसके बाद आप रोलर यूज़ कर सकते हैं घर पे। अब कैसे करना होता है एक्चुअली, तो 3 मेन डायरेक्शन होते हैं यूज़ करने के लिए। सो सपोज आप ये घर पे यूज़ करते हैं तो आप स्ट्रोक्स मारेंगे स्कैल्प के स्किन के ऊपर 3 डायरेक्शन में, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली। तो इन 3 डायरेक्शन में स्ट्रोक्स मारने होते हैं। जैसे अब सपोज एक एरिया में आप मारेंगे तो एक स्ट्रोक, देन स्ट्रोक, देन स्ट्रोक, एंड यूजुअली एक प्लेस पे 3 to 4 स्ट्रोक्स आर फाइन। अब यूजुअली पेशेंट्स के बाल, जिनके बाल लंबे होते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि नीडल्स में बाल फंस सकते हैं, एंटैंगलमेंट हो सकता है बालों का। इसलिए एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक मारिए जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है आपकी, उससे बालों का टूटना कम हो जाएगा। अगर आप बहुत रफली दो डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मारेंगे तो बाल इंटैंगल होंगे और टूटेंगे, तो आपके हेयर लॉस होने लगेगा। इसलिए जिनके बाल लंबे हैं वो एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है उस डायरेक्शन में ही मारिए, और 3 to 4 स्ट्रोक्स एक प्लेस पे मारिए। अब जिनके हेयर ट्रिम्ड होते हैं उनको इजी होता है करना, क्योंकि बाल फंसते नहीं है रोलर में, तो वो बेटर होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रिम करना ही पड़े अपने बाल रोलर करने के लिए। फीमेल्स में स्पेशली जब आप करते हैं रोलर यूज़ तो ऐसे कोम से सेपरेट करिए एंड ऐसे पार्टिंग बनाइए एंड फिर रोलर यूज़ करिए। छोटे छोटे एरिया पे स्ट्रोक्स मारिए, एक साथ लॉन्ग स्ट्रोक्स मत मारिए, उससे बाल टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि रोलर यूज़ करने के बाद इसे क्लीन कैसे करना है, क्योंकि आप स्कैल्प पे यूज़ कर रहे हैं तो अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रोलर को यूज़ करने के बाद आप क्लीन करने के लिए इसको रनिंग वाटर के अंडर ऐसे धीरे धीरे रोल करके क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा इसको वार्म वाटर में क्लीन कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें रिंस करके, या फिर आप इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भी क्लीन कर सकते हैं। ये होते हैं क्लीन करने के तरीके, ठीक है। जब इसको आप वापस अपनी पैकिंग में रखें तो ड्राई करने के बाद ही रखें, गीला ना रख दें। अब रोलर करने का एंड पॉइंट क्या होता है, कैसे पता चलता है कि इतने स्ट्रोक्स इनफ हैं एंड दिस इज इनफ वेयर यू शुड स्टॉप। तो जब आप रोलर करते हैं स्कैल्प पे तो एंड पॉइंट होता है इरिदमा, मतलब रेडनेस आ जाती है, और अगर आप ज़्यादा लेंथ की नीडल यूज़ कर सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी पिन पॉइंट ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये एंड पॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा रफली रोलर नहीं करना है उससे, क्योंकि आपको ऑपोजिट इफेक्ट मिलेगा और ज़्यादा ट्रॉमा की वजह से हेयर लॉस इंड्यूस हो जाएगा, तो आपको एडवर्स इफेक्ट होने लगेगा। इसलिए स्ट्रोक का प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, बहुत रफली नहीं करना है। उसके अलावा स्कैल्प आप जब रोलर करने के 6-8 आवर्स के बाद स्कैल्प वॉश कर सकते हैं आप। और जब आप रोलर को यूज़ करते हैं तो एक रोलर को 2 महीने से ज़्यादा यूज़ ना करें, उसके बाद रिप्लेस करें न्यू रोलर ले लें। सो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं डर्मा रोलर के बारे में जानने के लिए। एंड डर्मा रोलर रियली अच्छा इफेक्ट देता है हेयर ग्रोथ इंड्यूस करने में, एंड यूजली 8 to 10 सेशंस के बाद आपको इफेक्ट दिखाई देने लगता है।
अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए रोलर। तो यूजली जब 0.5 या 0.25 स्मॉल साइज़ का रोलर रहता है तो आप वंस अ वीक यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ नहीं करना है। बट अगर लेंथ ज़्यादा रहती है 1 या 1.5 तो यूजली 3 to 4 वीक्स में यूज़ करना चाहिए, लाइक एवरी 3 to 4 वीक्स। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने से भी डैमेज होगा और आपको ऑपोजिट रिजल्ट मिलेगा, जो कि हेयर लॉस इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा रोलर में जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, ब्रूजिंग हो सकता है एंड कभी कभी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि क्लीन स्कैल्प पे ही करें और अच्छे से डर्मा रोलर क्लीन करें अपना। बाकी डर्मा रोलर जब हम 0.5 या 0.25 का यूज़ करते हैं तो इतनी कम नीडल लेंथ होने की वजह से पेन नहीं होता है यूजली एंड पेशेंट टॉलरेट कर लेते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी नमिंग क्रीम। पर जब 1 या 1.5 मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर्स क्लिनिक में यूज़ किया जाता है, उसके पहले यूजली नमिंग क्रीम अप्लाई की जाती है जिससे ज़्यादा पेन ना हो और टॉलरेबल हो पेशेंट के लिए। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डर्मा रोलर के बारे में। अगर आप डर्मा रोलर कराने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप और कुछ जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस एंड थैंक यू।